MDK 2024 और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और पेपर जो है दैट इज़ ब्लू। केमिस्ट्री में है विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो रिमेंबर बेंजीन की स्टेबिलिटी उसके हाइड्रोजनेशन से हम मेजर करते थे और उसमें हम इस्तेमाल करते थे दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर और ये है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और इसकी हाइड्रोजनेशन करके हम हासिल कर जाते थे साइक्लोहेक्सेन और जितनी एनर्जी रिलीज़ करता है बेंजीन जितनी रिलीज़ करता है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो डेल्टा इज़ द चॉइस। When carbon dioxide reacts with propyl magnesium chloride followed by acid hydrolysis, the product formed is. तो जब भी प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दिस इज ग्रिग्नर्ड रिएजेंट और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? तो रिमेंबर इधर प्रोपाइल है तो 3 कार्बन वाला जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है और साथ में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। सो वी आर गेटिंग हियर ब्यूटेनोइक एसिड अल्फा इज द चॉइस। What is the range of atomic number of the third series of transition elements? 3D series और फर्स्ट सीरीज कहलाता है वो और इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक पे ख़त्म होता है दैट इज एटॉमिक नंबर 30। सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। What will be the number of atoms in 2 moles of water molecule? तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि ये हुआ एटम्स is equal to given moles multiplied Avogadro's number or multiplied atomicity. Atomicity number of atoms in one molecule. तो given moles जो हैं they are 2, Avogadro number is 6.02 n to 10 power 23 और वाटर में H2O 2 ऑक्सीजन है सॉरी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है तो 3 बन जाएगा 32। अच्छा इसको जब हम करेंगे तो 3 दूनी 6 इंटू 602 इंटू 10 पावर 23 तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा तो 6 छके 36 36 और ये 6 दूनी 12 12 इंटू 10 पावर 23 तो ये बनेगा। अब पॉइंट जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3.612 और इंटू 10 पावर हो जाएगा 24। सो डेल्टा इज द करेक्ट चॉइस 3.61 इंटू 10 पावर 24। Consider a reaction of A into B if K value is 3 into 10 power minus 12 at 200 degrees Celsius, then what will be the value of K at 250 degrees Celsius? अच्छा अब टेम्परेचर 200 से इंक्रीज़ होके 250 डिग्री सेल्सियस हो गया है यानी 50 डिग्री इंक्रीज़ आया है और विद ईच डिग्री राइज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल्स। तो इस तरह से अगर हम 5 गुना इसको बढ़ा दें तो ये 5 दिए 15 तो 15 इंटू 10 पावर माइनस 12 पर सेकेंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज चॉइस डेल्टा। For boiling point, vapor pressure of liquid does not depend upon, so it does not depend upon the amount of liquid. एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। सोडियम क्लोराइड इन एग्जांपल ऑफ डैश अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अच्छा खुद तो इसका जो क्रिस्टल लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है लेकिन फिर उसी के अंदर अगर हम देखें तो 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइंस और इसी तरह से एक क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो इस किस्म में हमें ये ऑक्टाहेड्रल जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है वो हमें मिलेगा दैट इज बीटा। फार्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेशन ऑफ इन गैस कंपोनेंट इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज तो वो हम यूं कैलकुलेट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू पी टोटल। सो वी आर हैविंग डेल्टा द चॉइस पी आई इक्वल्स पी टी मल्टीप्लाइड एक्स आई यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। What will be the internal energy of a system at constant volume? तो constant volume पे क्यों जब हम ऐड करते हैं change in internal energy आता है plus P delta V। This is the first law of thermodynamics। अब इसमें जब constant volume है तो means कि delta V 0 होगा so Q is equal to delta E और ये सारा factor 0 हो जाएगा so we have delta E is equal to Q और छोटा सा V भी इसके साथ लिखा जाता है so this is the delta। Which of the following law helps to calculate the absolute temperature? तो remember चार्ल्स लॉ हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैलकुलेट करने में मदद देता है और चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ओबे होता है नॉट ऑन सेल्सियस सो चार्ली इज द आंसर। The IUPAC name of given compound is अच्छा look at this 1 2 3 4 5 4 पे क्लोरो है
और 5 कार्बन है चेन में तो पेंट हो जाता है। सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो AN लगेगा। फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आल लगेगा। और 4 पे क्लोरो है, सो वी आर गेटिंग 4 क्लोरोपेंटेनॉल। सो 4 क्लोरोपेंटेनॉल इज चार्ली। Which type of reaction will be occur when an alcohol reacts with carboxylic acid? तो रिमेंबर, जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसमें हमें मिलता है ईस्टर, और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। चार्ली इज द आंसर। Diamagnetic behavior of fluorine molecule is due to the presence of। अच्छा रिमेंबर, हर वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पीयर्ड हों। तो पीयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चॉइस ए में भी मिल रहे हैं, चॉइस बी में भी मिल रहे हैं, और बाकी चॉइस तो गए। अब यहाँ पे अगेन डी ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल, तो फ्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसके जो हमें आखिर में जब उसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो पी ऑर्बिटल में ही उसके सारे इलेक्ट्रॉन पीयर्ड रहते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। मेटालिक करेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डैश डाउन द ग्रुप। तो रिमेंबर, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो डिक्रीज होगा। सो इंक्रीज इज चार्ली। Which of the following is unit of rate of a reaction? So remember, rate equals change in concentration, तो वो होगा mole per dm cube divided by time, that is per second। इसको कर दोगे ऊपर ले जाके तो आपको होल इस तरह लिख दोगे तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इस तरह से आपको मिलेगा। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, अगर आप डी चॉइस में देखोगे तो मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड। सो डेल्टा इज द चॉइस। If percentage yield of a chemical reaction is 60%, actual yield is 15 gram, what is its theoretical yield? The formula is that percent yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied 100। अब हमने theoretical yield फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा राइट पे चले के मल्टीप्लाई हो जाएगा और परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कि theoretical yield इक्वल्स टू actual yield डिवाइडेड बाय परसेंट मल्टीप्लाइड 100। इसमें वैल्यूज़ लगा दें। एक्चुअल यील्ड इज़ 15 मल्टीप्लाइड 100 है और डिवाइडेड बाय 60 है। 0 0 के साथ कैंसिल हुआ एंड वी आर गेटिंग दैट हो जाएगा कि 2 3 6 और 3 5 15, 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 5 25। सो 25 ग्राम हमारे पास मिलेगा, दैट इज चार्ली। द आयुपेक नेम ऑफ मेलोनिक एसिड इज, इसको एक्सपेंड करके लिख दोगे तो आपको U मिलेगा HHOC, सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। तो ये प्रोपेन डाइओइक एसिड, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड हमें मिलता है चॉइस बीटा में, और 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज देयर आर 3 कार्बन हैविंग 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड? कंपाउंड दिया गया है। अब यहाँ पे आपने ये करना होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो शुरू हम उसी से करेंगे। नंबर द चेन जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के करीब पड़ता हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमारा बेस नेम हुआ हिग्स। फिर उसके बाद आपने इधर जो प्राइमरी सफिक्स लिखना होगा तो वो लिखना होगा अल्कीन का। सो अल्कीन 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये हिग्स 4 इन हो जाएगा, और फिर जाके 1 पे हम लिख देंगे वाइन, तो ये हो जाएगा इसका आयुपेक नेम। तो ये 4 हेक्सीन 1 वाइन फॉर्मेट भी इसको आप लिख सकते हो, दैट इज चार्ली। Which of the following metal forms a superoxide when reacted with oxygen, beryllium, lithium, magnesium, potassium? तो रिमेंबर, ग्रुप फर्स्ट में डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ती है, और उसमें पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ही सिर्फ सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। सो डेल्टा इज द चॉइस। केमिकल इक्विलिब्रियम गिवन बिलो विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन बाय। अच्छा, इसने बैकवर्ड डायरेक्शन जाना है, तो जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज द प्रेशर। यस, प्रेशर डिक्रीज करने से, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वजह से इस रिएक्शन पे अगर हम, यानी यू भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो है ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, कम होगा, और इस तरह से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। दूसरा, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हम इसको बैकवर्ड ले जाएंगे तो फिर ये एंडोथर्मिक होगा, तो हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज रखना होगा ताकि ये बैकवर्ड चला जाए। सो वी हैव चॉइस अल्फा।
Which of the following element will show electronic configuration of outermost shell like ns2np5? तो outermost shell में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये 7 ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। और इधर अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ हेलोजन, दैट इज 7th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। What will be the formula of work when work is done on the system by the surrounding? तो रिमेंबर जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और वर्क डन का फार्मूला हमें मिलेगा W equals P delta V, change in volume. So we have delta choice, W equals P delta V. Which product is formed by the reaction of phenol with concentrated nitric acid? तो रिमेंबर जब concentrated nitric acid के साथ फिनोल का रिएक्शन होता है तो हमें मिल जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज NO2, और यहाँ पर भी NO2 मिलेगा, और इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, दैट इज चार्ली। What is the percent mass ratio of carbon hydrogen in benzene? Looking at the formula of benzene C6H6, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो 6 कम 6 और 12 सो वी आर गेटिंग 12:1, दैट इज डेल्टा। ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम मोस्टली एक्ट एज, अच्छा अब जब ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम है, एलिमेंट फॉर्म में है, आयन फॉर्म में नहीं है, तो रिमेंबर मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, delta is the choice. Which type of redox reaction take place at cathode of the electrochemical series? Remember cathode जिधर का भी होगा, cathode पे reduction ही होगी, so delta is the choice. Which type of crystal catalyst is used during electrophilic substitution reaction of benzene? तो electrophilic substitution reaction of benzene में ज़्यादातर हम ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, उसमें स्पेशली अगर आप AlCl3 को ले लें तो ये एज ए लुइस एसिड काम करता है, सो लुइस एसिड बीटा इज द चॉइस। The correct stability order of M+4 cation is, अच्छा M+4 जर्मेनियम, लेड और टिन यानी सारे ग्रुप मेंबर दिए हैं, तो डाउन द ग्रुप जो है +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अप द ग्रुप जो है +4 की स्टेबिलिटी होती है, तो जर्मेनियम टॉप पे है विच इज़ मोर स्टेबल देन टिन, टिन मोर स्टेबल देन लेड, सो डेल्टा इज द चॉइस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। Which type of isomerism is shown by fumaric acid and maleic acid? तो दोनों एसिड आपको कुछ यूँ मिलेंगे इस फॉर्म में, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपको एक साइड पे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ग्रुप जो हैं दे आर, और यहाँ पे HH मिलेंगे, तो एक है सिस और दूसरा है ट्रांस, तो इस वजह से हमारे पास जो मिल रहा है दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये जो सिस ट्रांस फॉर्म में है दैट इज फ्यूमेरिक एसिड, और आपके साथ जो सिस फॉर्म में है दैट इज मेलिक एसिड। Unimolecular nucleophilic substitution reaction involves first order, yes, जब unimolecular है तो unimolecular में rate equals to K into molar concentration of the substrate that is an alkyl halide, और यहाँ पे power 1 हमें मिलेगा, so it is first order reaction, alpha is the choice. What will be the molarity of HCl solution with pH equals 4? pH हम फाइंड करते हैं, pH equals negative log of molar concentration of hydrogen ion. अब अगर हम हाइड्रोजन आयन को फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन ही अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल कुछ यूँ हो जाएगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 पावर माइनस pH, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, और 10 पावर माइनस 4 हमारे पास 0.001 मोलर बन जाएगा, सो इट इज 0.001 मोलर, अल्फा इज द चॉइस। If weak acid is diluted with water, the hydrogen ion concentration will. तो रिमेंबर जब हम इसमें मज़ीद पानी डालते जाएंगे तो वो वीक एसिड है, ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेगा, और जो हाइड्रोजन वो रिलीज़ कर चुका है तो वाटर उनको एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर जाएगा, सो वी विल गेट अ डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द जो हाइड्रोजन आइंस हैं। Which one of the following is not an example of electrochemical cell? तो रिमेंबर फोटोवोल्टिक सेल जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होते। The saturated alicyclic hydrocarbons having the journal formula, अच्छा अब एलिसाइक्लिक कहा गया है और सैचुरेटेड कहा गया है और फिर हाइड्रोकार्बन कहा गया है, सो मीन्स इट इज़ साइक्लोअल्केन, और साइक्लोअल्केन जो है उनका फार्मूला CnH2n होता है, यानी इनमें n मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 3, और फिर जाके जब हम साइकिल बनाएंगे तो CnH2n हमें मिलेगा, दैट इज अल्फा। इफ हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन is 30 minutes,
हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 87.5% कंप्लीशन, यानी जब ये 100% था और 50% हो जाएगा तो इसका हाफ लाइफ 30 मिनट्स। फिर 50 से ये जब हो जाए 25% तो फर्दर 30 मिनट्स लगेंगे। फिर 25 से जब ये 12.5% हो जाए तो फर्दर 30 मिनट्स लगेंगे। अब 100 से जब आप 12.5% माइनस करोगे तो ये जो जितना डिक्रीज हुआ दिस इज 87.5%। तो 30 + 30 + 30 becomes 90 minutes, so Charlie is the answer. The oxidation of methanol result in formation of, तो मिथेनॉल एक अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके हमें कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कार्बन वाला होगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड, बीटा इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यहाँ पे दिया गया है लिथियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ फिर इसी ग्रुप का मेंबर जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सेकंड ग्रुप का मेंबर है और साथ में दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी सेकंड ग्रुप का कंपाउंड है। अब रिमेंबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो इन चारों में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सो डेल्टा इज द करेक्ट चॉइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, तो एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए होल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर शेप, जिस वजह से उसका डाइपोल मोमेंट हमें जीरो डी मिलेगा। बाकी जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। How many electrons will be accommodated in a subshell with azimuthal quantum number L equals 2? अच्छा, L जब 0 है तो S सबशेल है, 1 है तो P सबशेल है, 2 है तो D सबशेल है, 3 है तो F सबशेल है। अब उन्होंने 2 दिया है तो मीन्स के द सबशेल इज D और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो चार्ली इज द चॉइस। Which of the following mixture will constitute the buffer solution? बफर सोल्यूशन में हम वीक एसिड या वीक बेस इस्तेमाल करते हैं और साथ में उनका साल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट है, तो इन दोनों के मिक्सचर से हमें मिलेगा बफर, सो अल्फा इज द चॉइस। व्हाट विल बी द आयुपेक नेम ऑफ नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन अगर आप देखोगे तो 1 2 3 इस फॉर्म में आपको नियोपेंटेन मिलेगा। तो इसमें 1 2 3 प्रोपेन इसका लॉन्गेस्ट चेन होगा और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और वो भी सेकंड पोजीशन पे, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सो देयर इज 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बीटा इज द चॉइस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kp ग्रेटर देन Kc व्हेन रिएक्शन अकर्स विद, ओके रिमेंबर, एक तो डेल्टा एन डिसाइड करता है, दूसरा आप ये देखें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो फिर हमें मिलेगा कि Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मींस कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन प्रोडक्ट साइड जब होगा तो हमें रिलेशन मिलेगा Kp ग्रेटर देन Kc। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन्स दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन याद रखें कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और फिर एल्डिहाइड में अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो सारे एल्डिहाइड से मोर रिएक्टिव होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड हमें मिलता है चॉइस डी में, चॉइस बी में और ऊपर में तो लेस है, तो फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड, तो अदर एल्डिहाइड हमें मिलता है यहाँ पे और फिर जाके कीटोन, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। The anion derived by deprotonation of an alcohol act as, look at this is an alcohol और जब ये डीप्रोटोनेट होगा तो इससे प्रोटॉन निकल के अल्कोक्साइड आयन बनेगा और ये हुआ उसका प्रोटॉन। अब बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच और इट इज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल एक्ट एज ए बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे डेल्टा इज द करेक्ट चॉइस। Who stated that enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction take place in single step or in several step, तो ये statement है Hess's law का, डेल्टा। Which type of substituent will increase the acidic strength of phenol, तो remember electron withdrawing substituent जो हैं वो increase करेंगे acidity, so electron withdrawing substituents, beta is the choice। Water is liquid at room temperature as compared to ammonia and hydrogen disulfide due to presence of, अच्छा
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में नहीं होता। अब दोनों में जब हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें ज़्यादा भी हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने या लंडन फोर्सेस की वजह से या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से सॉलिड बन जाते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर है और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो जाती हैं। सो इट इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाकी जितनी भी हैं ऑल आर आयोनिक सॉलिड्स। व्हाट विल बी रेशियो मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन गिवन बिलो? अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ार 4, तो एल्यूमिनियम 4 होंगे, तो 4:3 हमें मिलेगा, दैट इज़ डेल्टा। What product will be formed finally on the reduction of acetic acid with lithium aluminum hydride? Lithium aluminum hydride एक strong reducing agent है, तो ये acetic acid को aldehyde बना देगा। 2 कार्बन वाला acetic acid इथेनोइक एसिड है, तो उसको इथेनॉल बनाएगा और इथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बना देगा, दैट इज इथेनॉल। सो डेल्टा इज द चॉइस। The melting point and boiling point of alcohols are higher as compared to corresponding alkanes due to अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और इसकी वजह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। How many moles of oxygen gas are needed for complete combustion of 2 mole of propane? तो first of all propane C3H8 balanced equation लिखेंगे, reacts with oxygen giving you carbon dioxide and water with evolution of heat। बैलेंस करेंगे तो इधर कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई होके और अब जाके ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब 1 मोल के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर 2 मोल प्रोपेन है तो उसके लिए फिर ऑक्सीजन भी मोल डबल हो जाएंगे, तो 10 मोल हो जाएंगे। सो बीटा इज द चॉइस। The charge to mass ratio of proton is dash than that of an electron। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू, आपको आंसर मिलेगा, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसका आंसर हमें स्मॉलर मिलेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज दोनों पे सेम है, सो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, डेल्टा इज द चॉइस। At constant volume, the heat supplied to a system is always equal to its। तो constant volume पे जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा E, क्योंकि जो हमारे पास P डेल्टा V है वो 0 रहेगा। सो इंटरनल एनर्जी चेंज, so डेल्टा इज द चॉइस। So that's all. Wishing you all the best, students.